सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है प्रारब्ध को कैसे ठीक करें। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारी तो किस्मत ही खराब है, हमारे बहुत बुरे दिन चल रहे हैं, हमारे हालात खराब हैं। तो आखिर क्यों ऐसा होता है? किस्मत खराब क्यों रहती है? हमारे हालात खराब क्यों रहते हैं? ये सब हमारे कर्मों के फल हैं। हमने ऐसे कर्म किए हैं पहले, जो आज हमें भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि जैसा हम बीज बोएंगे वैसा ही हमें फल फसल मिलेगी। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। हमने बुरे बुरे कर्म किए हैं, बहुत पाप किए हैं। हमारा जो प्रारब्ध है, जो पिछले कर्म हैं, वो बहुत बुरे थे। इसलिए उसका फल आज हमें मिल रहा है और हमारी किस्मत खराब है, हमारे दिन बुरे हैं। तो अब इसको ठीक कैसे करें? अब एक बहुत बड़ा सवाल है कि हमने कर तो दिया, बुरे कर्म तो किया, पहले पाप किया, बहुत पाप किया हमने। तब तो हमने सोचा ही नहीं कि इसका अंजाम क्या होगा। बुराई पे बुराई करते रहे, निंदा नफरत चुगली करते रहे, बुरे बुरे काम करते रहे, अत्याचार करते रहे, लोगों सताते रहे, दुख देते रहे, पाप करते रहे। तो अब इसको ठीक कैसे करें? इसको ठीक करना पड़ेगा। अगर खराब किस्मत को सही करना है ना, तो इसको सीखना पड़ेगा, तरीका सीखना पड़ेगा। और ये तरीका हमें बताते हैं सतगुरु। हम सब पापी थे, हम सब ने बुरे कर्म किए हैं। और जब सतगुरु के दरबार में आए तो सतगुरु जी ने हमारी किस्मत को ठीक किया। सतगुरु हमारी खराब किस्मत को सही करते हैं, क्योंकि सतगुरु भाग्य विधाता होते हैं। सतगुरु गरीब नवाज होते हैं। सतगुरु फिर से हमारी किस्मत को लिखते हैं। हमने जो बुरे बुरे कर्म किए हैं, पाप किए हैं, उसको काटते हैं, उसको मिटाते हैं। कैसे मिटाते हैं? सेवा सत्संग और सिमरन देके। सेवा सत्संग सिमरन पाप काटने का जरिया है, बुरे कर्म काटने का जरिया है। जब हम बुरे कर्म करते हैं, पाप करते हैं, तो हमारी लाइफ में बहुत सारा पाप जमा होता है। बुराई करने से पाप ही पाप जमा होता है, पाप का घड़ा हमारा भरा हुआ है। तो किस्मत ठीक कैसे रहेगी? तो सदगुरु क्या करते हैं? सत्संग सेवा सिमरन देकर, ब्रह्म ज्ञान देकर हमारा जो पाप का घड़ा है ना, धीरे धीरे उसको कम करते हैं। कि जो हमारा पुण्य है ना, सेवा सत्संग सिमरन वाला पुण्य, पुण्य जो होता है पाप को खा लेता है। बात को समझना, इस बात को। पुण्य पाप को खत्म कर देता है, पुण्य पाप को मिटा देता है। अच्छे कर्म नेक कर्म बुरे कर्म को काट देते हैं, अच्छाई बुराई को मिटा देती है। जब हम सेवा सत्संग सिमरन करते हैं, परोपकार करते हैं, नेक काम करते हैं, अच्छा अच्छा काम करते हैं ना, तो हमारी लाइफ में पुण्य जमा होता है। तो जितना ज़्यादा हम सत्संग सेवा सिमरन करेंगे, लोगों का भला करेंगे, परोपकार करेंगे ना, उतना ही हमारी लाइफ में पुण्य इकट्ठा होता जाएगा। यानी पुण्य हमारा पावरफुल हो जाएगा। और पुण्य इतना ताकतवर होगा, क्योंकि जब पुण्य होता है तो दुआएं होती हैं, और दुआएं जो होती हैं बद्दुआओं को मिटा देती हैं। दो बातें सीखना है यहाँ पर, कि पुण्य पाप को मिटा देता है, और बद्दुआएं जो होती हैं वो दुआओं से चली जाती हैं। कोई बद्दुआ दे रहा है ना, तो जो सदगुरु की दुआएं होती हैं, संतों की दुआ आशीर्वाद होता है, उससे बद्दुआएं मिट जाती हैं। यानी दुआएं बद्दुआओं को रद्द कर देती हैं, मिटा देती हैं।
तो हम अच्छा काम करें, सेवा सत्संग सिमरन करें, करते रहें, किसी की निंदा नफरत चुगली ना करें। क्योंकि अगर हम सेवा सत्संग सिमरन भी कर रहे हैं, निंदा चुगली भी कर रहे हैं, तो फिर बात नहीं बनेगी। क्योंकि जितना हम सेवा सत्संग सिमरन से पुण्य कमाते हैं ना, तो निंदा नफरत चुगली करने से वो सारा फिर पुण्य भी जीरो हो जाता है। तो तराजू के दो होते हैं पलड़े, हम देखते हैं ना, जब पुराने ज़माने में हम कहीं गांव में हमने देखा होगा कि वो तराजू होता है, जिसमें दो पलड़े होते हैं उसमें। तो एक तरफ सामान रखते हैं, दूसरा वाट रखा जाता है, तो वाट के वजन से सामान हमको दिया जाता था। ऐसे ही पाप और पुण्य का भी दो होता है पलड़ा। तो अब हमारा पुण्य ज़्यादा है या पाप ज़्यादा है, तो ज़्यादा जो होगा वो झुकेगा। यानी हमने लाइफ में क्या करना है, अगर हमारी किस्मत को ठीक करना है, सही करना है, तो हमने क्या करना है, हमने अच्छा काम करना है, नेक काम करना है। जब अच्छा काम करेंगे तो हमारी किस्मत ठीक हो जाएगी, खराब किस्मत हमारी अच्छी हो जाएगी। यानी गुरु की मत लेकर चलना पड़ेगा, गुरुमत से किस्मत बनती है। पहले हमने मन मत किया, मन मत करके हमने अपना प्राप्त को बिगाड़ लिया, मन मत करके हमने अपनी किस्मत को खराब कर दिया। लेकिन अब अच्छा काम करें, गुरुमत के रास्ते पर चले, तो गुरुमत से हमारी सारी बिगड़ी बन जाएगी, हमारी किस्मत ठीक हो जाएगी। तो खराब किस्मत को ठीक करने का मार्ग रास्ता है सत्संग, सेवा, सिमरन, भक्ति, गुरुमत। तो इसीलिए आजकल हम देखते हैं, कोई संत महात्मा जब मिलते हैं, जब उनके पास जाते हैं, बोलते हैं हमारा बहुत टाइम खराब है ना, तो वो संत एक ही बात बोलते हैं कि सत्संग, सेवा, सिमरन करिए, भक्ति करिए, भगवान को भजिए, सब ठीक हो जाएगा। प्रभु का ध्यान करिए, सिमरन करिए, सब ठीक हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक, गुड लक, अपने आप सब सही हो जाएगा, सब अच्छा होगा। अच्छा करेंगे तो अच्छा ही अच्छा होगा, शुभ करेंगे तो लाभ ही लाभ होगा। कर भला तो हो भला, भला का उल्टा होता है लाभ। भलाई किए जाए, भलाई किए जाए, भलाई करते रहिए बहते पानी की तरह, बुराई किनारे लग जाएगी कचरे की तरह। सबके लिए दुआ करें, सबका अच्छा सोचे, जो सबका अच्छा सोचते हैं, सबके लिए दुआ करते हैं, सबका भला करते हैं, उनका टाइम अच्छा जाता है, उनकी किस्मत ठीक हो जाती है। सत्संग जी, प्यार से बोलिए, धन्यवाद जी।